वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। काफी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पुणे गया हुआ था मैं, अब मैं वापस आ चुका हूँ दिल्ली। अब आपको रेगुलर वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सितंबर मंथ आधा खत्म हो चुका है, जो आधा बचा हुआ है इसमें कौन कौन से फॉर्म आप भर सकते हो। जो बाकी आधे मंथ का फॉर्म जो था ना, मैं अपने ऐप में आपको अपडेट करता ही था। मैंने स्टोरी के माध्यम से भी आपको 2-3 फॉर्म्स के बारे में बताया था। आई होप आपने उन फॉर्म्स को भी ज़रूर भरा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लगभग 4-5 अलग अलग टाइप के फॉर्म्स, जिसमें मोस्टली ऐसे फॉर्म्स होंगे जिसमें कोई भी आपके एग्जामिनेशंस नहीं होंगे और कुछ कुछ ऐसे होंगे जिसमें सिंगल एग्जामिनेशंस होंगे। तो हर टाइप के फॉर्म्स को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमें जॉब को देखना स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि 18 सितंबर 12 बजे से शुरू हो जाएगा और 19 सितंबर को 7 बजे बंद हो जाएगा। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपका एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए है और जो भी इस एग्जामिनेशन को देगा उसको स्कॉलरशिप पाने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आपका सिर्फ और सिर्फ क्वांट का पेपर होगा, 100 मार्क्स का, 2 घंटे आपको मिलेंगे इसके अंदर। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जो नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करो, अपने आप को वहां जाकर रजिस्टर करो। पहले से मेंबर हो तो लॉग इन करो। कब करना है? 18 सितंबर को करना है। उसके बाद आप जब भी करोगे वहाँ पे आपको टेस्ट दिख रहा होगा, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और थर्ड स्टेप में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना रिजल्ट भी दे सकते हो। ये सारा प्रोसेस आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जरूर इस चीज़ को अवेल करें। तो चलिए अब हम जॉब को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश महेश कोऑपरेटिव बैंक के अंदर आपकी टोटल 8 अलग अलग तरीके की नौकरियाँ निकली हैं, जिसमें टोटल 109 पोस्ट है। ये वो नौकरी है जिसके अंदर आपको कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देना है। ऐसी और भी नौकरियाँ हैं जिसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं देना, लेकिन ये भी उनमें से एक ही है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस होगा इस फॉर्म के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये होगा कि आपको मेल करना है। क्योंकि बीच में वीडियो के बताऊंगा लोग मिस कर देंगे, तो आपको मेल करना है। ईमेल आईडी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। उस ईमेल आईडी पे आपको सीवी अपनी मेल करनी है और उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। और ये सरकारी ही नौकरी है, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं लगेगी, आपकी सरकारी नौकरी ही लगेगी। और डेट की बात करें तो जो मेल आपको करना है वो 24 सितंबर 2021 तक करना है। इसके बाद ये मेल आप भेजोगे तो उसको नहीं काउंट करेंगे। तब तक यही इस फॉर्म का डेट है। एक लौता डेट यही है कि 24 सितंबर से पहले आपको ईमेल उनको कर देना है। और इस प्रोसेस में कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, क्योंकि मेल करने के लिए क्या है एप्लीकेशन फीस, क्योंकि कोई एग्जामिनेशन प्रोसेस भी नहीं है। और ये सारे के सारे फॉर्म्स को मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखने स्टार्ट करते हैं। 8 अलग अलग टाइप के इसके अंदर पोस्ट हैं। तो जो सबसे हल्का क्वालिफिकेशन वाला पोस्ट है ना, मैं उसकी बात करता हूं। तो जो सबसे पहला पोस्ट के बारे में बताता हूं वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। सुन के मत डरिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसके अंदर सीए फाइनल की जरूरत नहीं है आपको। जो लोग सीए इंटर या इंटरमीडिएट या आईपीसीसी या आईपीसी कुछ भी बोल लीजिए उसको पास कर चुके हैं ना, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका सीए इंटर निकल जाना चाहिए दोनों ग्रुप, तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। कोई ग्रेजुएशन का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको नहीं है। यानी आप सेकेंड ईयर में हो और आईपीसी आपका निकल चुका है इंटरमीडिएट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज की रिक्वायरमेंट देखें तो 45 ईयर्स तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे जितने भी मैं आपको पोस्ट बताने वाला हूँ ना, सब में एक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ये जो इंटर वाला है ये फॉर्म बता रहा हूँ, इसके अंदर भी एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का। लेकिन इसके अंदर बैंक में आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाकी सब के अंदर मोस्टली बैंक की रिक्वायरमेंट होगी कि बैंक में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पोस्ट में बैंक का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका कहीं पर भी एक्सपीरियंस है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम आते हैं कंपनी सेक्रेटरीट के ऊपर। तो कोई भी कंपनी सेक्रेटरीट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सारा पास हो जाना चाहिए, आप कंपनी सेक्रेटरीट होने चाहिए। और इसके अंदर भी आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरीट में 1 पोस्ट है, ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट में 5 पोस्ट था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे, जो कि है चीफ रिस्क ऑफिसर। यहाँ पर आपका 1 पोस्ट है। इसको भी 45 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों बताए ना, तीनों में 45 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है जिसके पास फाइनेंशियल रिस्क के अंदर एक सर्टिफिकेट हो और इसी के अंदर फाइनेंशियल रिस्क के अंदर ही आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई
कर सकते हो। जितने भी मैं एक्सपीरियंस की चीज़ें बता रहा हूँ ना, आपको डिटेल में जानना होगा कि और डिटेल में क्या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब हमारा नेक्स्ट पोस्ट है ब्रांच मैनेजर का और ब्रांच ऑफिसर, कुछ भी आप बोल लीजिए, ये ब्रांच का हेड होता है। इसको कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। 40 ईयर तक का कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है जो कि ग्रेजुएट हो, कोई एजुकेशन की क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है 3 साल का। क्या एक्सपीरियंस चाहिए? तो किसी भी ब्रांच को हेड किया हो, अगर किसी भी बैंक के ब्रांच को हेड किया है या फिर बैंक के ब्रांच का सीनियर ऑफिसर है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और जो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, 3 साल, ये 3 साल उसकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वो ब्रांच हेड का एक्सपीरियंस 3 साल चाहिए उसको। और वैसे ही आपका इसके अंदर सीनियर मैनेजर है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर है और जनरल मैनेजर है। ऊपर के 2 पोस्ट जनरल और असिस्टेंट के अंदर 50-50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो हमारा बीच वाला पोस्ट बताया मैं आपको, उसके अंदर 45 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे पोस्ट में, तीनों पोस्ट में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, और एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का अपने अपने फील्ड का, उसी रैंक का। जैसे डेप्यूटी जनरल मैनेजर का, डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए। समझ में आया आपको? जैसे कि मैनेजमेंट से एक लेवल नीचे वाला जो काम देख रहा होगा बंदा, वो होगा डेप्यूटी जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर का जो एक्सपीरियंस चाहिए होगा वो एक पूरे के पूरे पार्ट का हेड होगा, वो होगा जनरल मैनेजर। बैंक का एक पूरा का पूरा एक सिस्टम का हेड होगा, उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी रिटायर्ड आदमी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये था इस फॉर्म की डिटेल। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है वो है एनसीआरटीसी यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसके अंदर 226 अलग अलग टाइप की पोस्ट है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, बहुत लोग पूछते हैं मुझे करंट अफेयर्स के बारे में कि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के ऊपर मैं एक अच्छी किताब बता दूं आपको, जिसके अंदर अभी तक का सारा करंट अफेयर्स आया हो। मतलब आगे आने वाले 2 महीने 3 महीने में जो भी एग्जामिनेशंस है, उसमें अभी उस एग्जामिनेशन से पहले के 2 महीने का कुछ करंट अफेयर्स नहीं आता, उससे पहले के 6 महीने या 8 महीने 1 साल का आता है। तो जो भी आगे आने वाले फॉर्म्स है उसकी आपको तैयारी करनी है अच्छे से। तो जनरल नॉलेज कैप्सूल करके एक किताब है, जिसके अंदर पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों ही रेडी है उसके अंदर। आप उस बुक को परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए हम अपने चलते हैं फॉर्म के ऊपर। इस फॉर्म के डेट की सबसे पहले बात करते हैं। तो 15 सितंबर को इसका फॉर्म आउट हो चुका था, 30 सितंबर इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। और इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो अक्टूबर या फिर नवंबर 2021 में इसका एग्जामिनेशन आपका होगा। और इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए है, बाकी एससी एसटी के लिए आपकी 0 एप्लीकेशन फीस है। अब हम आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं हम एज की। तो इसके अंदर 2 टाइप के पोस्ट है। टेक्नीशियन वाली जो पोस्ट है उसमें 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी सारी जो पोस्ट है उसमें 28 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए 11 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं और सबका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है। यहाँ पर 11 नौकरियों में जो सबसे पहले 5 नौकरियां हैं उसके अंदर जहां पर भी डिप्लोमा लिखा होगा ना, वहां पे डिग्री वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि लिखा होगा डिप्लोमा मैकेनिकल, तो आपके बीटेक मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, तो आपके बीटेक कंप्यूटर साइंस भी अप्लाई कर सकते हैं, और बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पॉइंट का आप ध्यान में रखें। तो चलिए सबसे पहला पोस्ट देखते हैं, जो कि है मेंटेनेंस एसोसिएट। उसकी आपके टोटल 2 पोस्ट है और 28 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 इयर्स वाला डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या मतलब है मैं आपको आगे बताऊंगा। या फिर आपका बीटेक भी होगा या कुछ भी होगा, इसके अंदर डिग्री होगी, मतलब डिप्लोमा से ऊपर कुछ होगा तो वो चलेगा। उसके बाद आपका मेंटेनेंस एसोसिएट हैगा इलेक्ट्रिकल के अंदर, 36 पोस्ट है, 28 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगेन इसमें डिग्री डिप्लोमा चाहिए इसी फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर। सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, सिविल का भी है, और आपका प्रोग्रामिंग एसोसिएट भी है। इन तीनों के अंदर ही आप देखोगे तो आपको बीटेक या फिर डिप्लोमा चाहिए। जो नाम लिखा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और आपका प्रोग्रामिंग, मतलब कि कंप्यूटर साइंस, आईटी, बीसीए, बीएससी कोई अप्लाई कर सकता है इसके अंदर, ठीक है। डिप्लोमा से बड़ी डिग्री होती है बीसीए, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। वैसे ही आपका कंप्यूटर वाले में अंदर 4 पोस्ट था, मेंटेनेंस सिविल वाले के अंदर 2 था, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 22 आपकी पोस्ट थी। और इन सभी में ही 28 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी बाकी पोस्ट के ऊपर, जिसके अंदर 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो मैं बताऊंगा वही अप्लाई कर सकता है, कोई डिग्री डिप्लोमा वाला अप्लाई नहीं कर सकता है। तो टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन की 43 पोस्ट है, 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और आईटीआई चाहिए आपका,
ठीक है। ये एनसीवीटी एससीवीटी लिखा है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है और एनसीवीटी आपका नेशनल गवर्नमेंट का होता है, मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसका आपका सर्टिफाइड होना चाहिए आईटीआई इसी फील्ड के अंदर। उसके बाद आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इसके अंदर आईटीआई चाहिए, सेम इसी के अंदर 25-25 साल सारे ही पोस्ट का है। आप इसके अंदर पोस्ट भी देख सकते हो, सारा का सारा आप देख सकते हो। सीधा हम लास्ट में जाते हैं 11th पे, उसके अंदर है आपका स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रैफिक कंट्रोलर। 67 पोस्ट है, 28 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी पोस्ट मुझे इसके अंदर ये लगी है। इसके अंदर भी आपका 3 ईयर डिप्लोमा लिखा है ना, इसके अंदर भी कोई भी बीटेक अप्लाई कर सकता है या फिर बीएससी किया हो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया सारे के सारे पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दूं तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा पहली 10 पोस्ट के लिए। जो आखिरी पोस्ट है ना आपका ट्रेन ऑपरेटर का, और उसके अंदर आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जो कि एक्स्ट्रा होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। सबसे ज़्यादा सैलरी उसी की है, 42-43 के आसपास आपका सैलरी बनेगा। बाकी एसोसिएट की आपकी 37-38 के आसपास बनेगी, और जो आपका टेक्नीशियन थी ना उसकी 25,000 के आसपास सैलरी बनेगी। और कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बीटेक मैकेनिकल का क्या मतलब है, सिर्फ मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, अलाइड ब्रांचेस नहीं। तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर अलाइड ब्रांचेस भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल का मतलब इसके अंदर आपके प्रोडक्शन वाले भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, टूल डाई डिजाइनिंग वाले भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा और नोटिफिकेशन में भी देख लीजिएगा, सारी डिटेल्स वहां पे अवेलेबल है। तो ये हो गया इस नौकरी की बात। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्म जो हमारा है आसाम राइफल के अंदर टेक्नीशियन और ट्रेड्समैन की फॉर्म है। 1230 आपकी टोटल इसके अंदर पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया में। अच्छा, जितनी भी नौकरी बताओ ना, सारे पूरे कंट्री के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई स्टेट की बात नहीं है यहाँ पे। तो 1230 आपके ऑल ओवर इंडिया की फॉर्म है। इस फॉर्म के सबसे पहले हम डेट देख लेते हैं। तो 25 अक्टूबर 2021 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है, और 1 दिसंबर 2021 आपका रिक्रूटमेंट रैली होगी इस नौकरी के लिए। तो चलिए अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं इस फॉर्म के। सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो 18 से लेकर के 23 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर मैं आपको ये बता दूं कि आसाम राइफल का क्या मतलब है। क्या सिर्फ और सिर्फ आसाम के लोग अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ आसाम में पोस्टिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आसाम राइफल आपकी सेंट्रल की एक रिजर्व फोर्स है, इसको पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रिजर्व रखती है। ठीक है, इसके अंदर आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके अंदर 7-8 अलग अलग तरीके की पोस्ट है। हर पोस्ट की अपनी अपनी सीट है, अपनी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और अपने अपने स्टेट के हिसाब से भी सीट है। तो नोटिफिकेशन को आप ध्यान से देखिएगा कि आप अप्लाई कर रहे होगे सपोज करिए हेल्पर के लिए, और हेल्पर में आपके राज्य में सीट ही नहीं है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे कोई डोमिसाइल वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू यहाँ पर नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको उन 4 पोस्ट के बारे में बताता हूँ जिसके अंदर कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो इसके अंदर आपका ट्रेड है वो है आपका बार्बर, उसके बाद आपका कुक, उसके बाद आपका मसालची, और उसके बाद मेल सफाई। ये चारों ही पोस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती हैं। और इन चारों ही पोस्ट के अंदर किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही एक फीमेल के लिए भी ट्रेड है, फीमेल सफाई करके ट्रेड है, इसको भी कोई भी फीमेल अप्लाई कर सकती है। वही एज का तो सबके लिए वही 18 से 23 वाला, कोई भी फीमेल जो 10th पास है वो अप्लाई यहाँ पर कर सकती है। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रेड के बारे में बताता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा सैलरी वाला है, वो है आपका वेटरिनरी फील्ड असिस्टेंट, जिसको कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है जिसके पास 2 साल का वेटरिनरी फील्ड के अंदर डिप्लोमा हो। ठीक है, और इसके अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है, इसलिए ये आपका सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी है, और इसी के अंदर क्वालिफिकेशन भी सबसे ज़्यादा है। और इसके अंदर एज का क्राइटेरिया आपका 21 हो जाता है, 18 नहीं 21 से 23 का हो जाता है। अब वैसे ही आपके कुछ ट्रेड है जैसे फार्मासिस्ट के हैं, एक्सरे के हैं, इसके अंदर भी सेम चीज़ रहेगी। 12th पास चाहिए, और आपका एक्सरे होगा तो रेडियोलॉजी के अंदर डिप्लोमा चाहिए 2 साल का, फार्मासिस्ट होगा तो आपको फार्मेसी के अंदर 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। और जो मैंने आपको रेडियोलॉजी वाला बताया उसके अंदर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकता है, फार्मेसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपके जितने भी ट्रेड है ना, व्हीकल मैकेनिक लिखा होगा, कहीं प्लम्बर लिखा होगा, उन सब के अंदर 10th पास चाहिए प्लस आईटीआई चाहिए। प्लम्बर लिखा होगा तो प्लम्बिंग के अंदर आईटीआई चाहिए, व्हीकल मैकेनिक के अंदर आईटीआई चाहिए, ऐसा चाहिए होगा, और कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब 10th प्लस जो नाम लिखा होगा रैंक का, उसके अंदर आईटीआई चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर क्लर्क ट्रेड है जिसके अंदर कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है, प्लस 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए। तो ये थे हमारे सारे के सारे पोस्ट। किसी के अंदर डाउट होगा ना, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और उसको एक बार जरूर चेकआउट करिए। और इसका मैं सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दूं तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका एक पेपर होगा 100 मार्क्स का, वो भी कोई उसका खास इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसका मेन आपका होता है फिजिकल टेस्ट पास करना और एजुकेशन
क्वालिफिकेशन पास, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास कर जाता है और फिजिकल पास कर जाता है ना, एग्जाम कोई बहुत तगड़ा नहीं होता, ऐसे नॉर्मल लेवल का होता है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। जो 30% ले आता है ना, 30-35%, उसको पास ही मानते हैं। आपको वहाँ नहीं छाटेंगे, आपको वहाँ पे छाट देंगे फिजिकल टेस्ट वगैरह में। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर सकते हो, जो भी कैंडिडेट इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पास कर पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्म जो हमारा है वो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, सीएपीएफ के अंदर मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट है। 553 टोटल पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया में, और इसके अंदर आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं है, एक पोस्ट को छोड़ करके किसी भी पोस्ट के अंदर कोई भी एग्जामिनेशन आपको नहीं देना है, डायरेक्ट आपको ये नौकरी पर रखेंगे। मतलब इंटरव्यू लेंगे, बस आपको बुलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे और आपको नौकरी दे देंगे। तो सबसे पहले डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 13 सितंबर से इसका फॉर्म आउट हो चुका है, 27 अक्टूबर 2021 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। तो इस नौकरी के अंदर आपके 4 अलग अलग टाइप के पोस्ट निकले हुए हैं। चारों के मैं आपको पोस्ट और उसके एज की क्राइटेरिया भी बता देता हूँ। सबसे पहले सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, जो कि सेकंड इन कमांड होगा। 5 पोस्ट है, 50 साल तक की उम्र वाले भर सकते हैं। उसके बाद आपका स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, यानी ये डेप्यूटी होगा कमांड में, 201 पोस्ट है, 40 साल तक के लोग भर सकते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल ऑफिसर होगा, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट आईपीएस लेवल का होगा। ऊपर के 2 बहुत ज़्यादा डेप्यूटी कमांडेंट वाले लेवल के थे, जैसे ऊपर वाला बहुत हायर लेवल के पोस्ट हैं वो। तो असिस्टेंट कमांडेंट के आपके 2 पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर वाला है 345 पोस्ट है, 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल सर्जरी का पोस्ट है, असिस्टेंट कमांडेंट रैंक आपको मिलेगा, 2 पोस्ट है, 35 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हैं। तो इसके अंदर जो डेंटल सर्जरी का है, उसके अंदर जिसके पास बैचलर डिग्री होगी डेंटल सर्जरी के अंदर, वो अप्लाई कर सकता है। 60% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए और किसी भी पेपर में आप फेल नहीं होने चाहिए, सारे पेपर आपके क्लियर होने चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। नेक्स्ट पोस्ट है आपका मेडिकल ऑफिसर का है, असिस्टेंट कमांडेंट का। इसके अंदर कोई भी आपका मेडिकल की जिसके पास डिग्री होगी, एलोपैथी में अप्लाई कर सकता है, एमबीबीएस अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट है जिसके बारे में मुझको नॉलेज नहीं है, तो जो भी रोटेटिंग इंटर्नशिप के अंतर्गत गए होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको सर्जरी वाला बताया ना, सिर्फ उसी के अंदर एग्जामिनेशन होगा आपका, बाकी किसी भी पोस्ट के अंदर कोई भी एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। असिस्टेंट कमांडेंट मैंने आपको बताया आईएएस आईपीएस लेवल की पोस्ट है, 70-75 हज़ार रुपये सैलरी तो इन्हीं की होगी। ऊपर वालों की तो बात ही हटाइए, 1.5 लाख 2 लाख आपकी सैलरी होगी। और उसके बाद जो ऊपर के 2 पोस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर, उसके अंदर एमबीबीएस चाहिए, मास्टर सर्जरी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसके अंदर और भी कुछ छोटे मोटे डिटेल्स हैं जो कि डॉक्टर्स ही समझ सकते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़िए, हो सकता है कि आप स्पेशलाइज हों उस पर्टिकुलर चीज़ में और आप अप्लाई कर सकें और 2 लाख की सैलरी उठा सकें और आप इंडियन गवर्नमेंट को भी सर्व कर सकें। हर टाइप के इसके अंदर पोस्ट है, आपकी बीएसएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे आपका सीएपीएफ हो, हर टाइप के इसके अंदर पोस्ट हैं। तो उन सभी डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो लोग बुक्स के बारे में पूछते हैं, इंटरेस्टेड होंगे, जो इसके एग्जामिनेशंस होते हैं, किसी भी टाइप के जो एग्जामिनेशंस मैं आपको बताया उसके अंदर बुक्स के बारे में बात करूं तो क्वांट के अंदर आपके एसेंशियल क्वांट की किताब है जो बहुत सूटेड है। ऑलमोस्ट सारे जितने एग्जामिनेशन बताया हूं ना, सब में आपका वो काम आएगा। और इंग्लिश के लिए एसेंशियल इंग्लिश किताब, ये 2 बुक्स ऐसी बुक हैं जो ऑलमोस्ट किसी भी टाइप की सरकारी नौकरी में आपको वर्क करेंगी ही करेंगी। जितने मैंने आपको फॉर्म्स यहाँ पे बताए उन सब के अंदर भी वर्क करेगी। तो जितने मैंने आपको फॉर्म बताए ये फॉर्म तो हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं। रेलवे के अंदर अप्रेंटिस की फॉर्म निकली हुई है, इंडियन नेवी के अंदर फॉर्म निकला हुआ है, एयरफोर्स के अंदर एक निकला था, उसका डेट चले गया होगा अब तक शायद, और लेकिन उसके बारे में अपने ऐप में भी आपको ज़रूर बताया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी की पोस्ट है अलग अलग जगहों पे। इन सब के अंदर जो मैं इस वीडियो में बताया हूँ ना, वो 50% है, 50% और है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और वहाँ से आप उन फॉर्म्स को भी अप्लाई कर सकते हो। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।